तो अब मैं हो गई हूँ रेडी और हम निकल गए हैं। और मुझे ईवू के साथ रेडी होते होते ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटा लगा और 11 बज गए हैं अब। और अभी तक ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है मैंने। और हमारा एक्चुअली ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था, पर जो ब्रेकफास्ट था वो हमें हाँ, मेरे को अच्छा नहीं लगा, 77,000 का ही तो हमने करवाना कुछ है। नहीं खाया। और पर मेरे को ये है ईवू, 3020 ये भी दिरहम ब्लॉग देख चाहिए। रही है कि मेरी मम्मी क्या करती रहती है। एंड दिरहम चाहिए अभी मेरे को, हम जा दिरहम रहे का बता रहा हूँ, तो हैं दिरहम एरो चाहिए मेरे सिटी, को 3020। क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है हमारे फ्लाइट में। अब हम आ गए हैं एरो सिटी के वर्ल्ड मार्क मॉल में। वर्ल्ड मार्क 1 यहाँ पे 4-5 है, तो 1 में बेसिकली फूड जॉइंट्स हैं जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट वगैरह कर लेंगे। एंड या देखते हैं। ये है मेरा ईवो जो कि पीछे का नज़ारा एंजॉय कर रहा है। ये आ गया इसकी स्ट्रॉलर। और चलो ईवो अब इसमें लेट जाओ। यहाँ पे है सारे फूड जॉइंट्स, लाइक बीकानेर वाला, सागर रत्ना। इट्स बेसिकली फूड कोर्ट यहाँ का। एंड चलो लेट्स सी हम कहाँ खाते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ट्रैवल में है वो है स्ट्रोलर। मेरे तो ये बहुत काम आता है, और ये कौन सा है ये मैं बाद में बताऊँगी। स्ट्रोलर इज़ अ मस्ट हैव। और मैंने थोड़ी सी ईव की आदत भी डाली है शुरू से स्ट्रोलर में लेटने की, ताकि मैं और निमेश हम दोनों कंफर्टेबली खा पी पाएँ और वो भी अपने आराम से कंफर्टेबली लेट पाए। अच्छा लगता है वो अपना खेलती है आराम से। कूलर वाली चाय विद सैंडविच, पनीर पराठा फ्रॉम बीकानेर वाला। एंड एक और चीज़ हमने लिया वो बन। अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। लगभग बज रहे हैं दिन के 1 बजने वाले हैं, और हमारा प्लान था कि हम 12:30 पौने 1 तक पहुंचेंगे एयरपोर्ट, बट हाँ 1 बजे तक पहुंच ही जाएंगे, सो इट्स ओके। है स्पेशल असिस्टेंस गेट से एंट्री विद बेबी ओनली, आप इससे जा सकते हो। तो हमारी स्पेशल चीज़ है हमारा ईवू, जिसकी वजह से हमें इस गेट से एंट्री मिल रही है, विच इज़ लेस क्राउडेड, और हमारा जल्दी अंदर एंट्री हो जाएगी। आप एयरपोर्ट आ रहे हो आपके बेबी के साथ, अगर आपके पास छोटा बच्चा है तो आपको स्पेशल असिस्टेंस से जल्दी एंट्री मिल जाएगी। इमिग्रेशन भी आपका जल्दी हो जाएगा। बैग चेक इन भी स्पेशल असिस्टेंस काउंटर पे आप चले जाना, 1 मिनट में हो जाएगा। हमें कहीं लाइन में नहीं लगना पड़ा। अभी हम इमिग्रेशन की लाइन में। इट हैज़ फैमिली विद चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स। तो अगर आपका बेबी अंडर 5 ईयर्स है तो आप इस वाले काउंटर पे आना। ऑन एवरी एयरपोर्ट ये अवेलेबल होता है। यहाँ पे हार्डली 2 या 3 लोग होते हैं और आपका चेक इन जल्दी हो जाएगा। देख सकते हो वो है नॉर्मल इमिग्रेशन लाइन, इतनी लंबी। और ये है फैमिली एंड स्पेशल असिस्टेंस लाइन। ये है इवानिया दी पायलट, मेरा छोटू पायलट। ईवो हो गई है रेडी, कर दिया रेडी फॉर हर फर्स्ट फ्लाइट। ये है इवानिया शुक्ला का बोर्डिंग पास, और ये है पायलट इवानिया शुक्ला। तो अब ये पायलट के साथ प्लेन उड़ाएगी। इसकी फेवरेट चीज़ भी प्लेन है, इसलिए आज है पायलट। दिल्ली एयरपोर्ट पे इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं मई या जून में आई हूँ। एंड मैंने ये स्वेट एंड पैंट्स पहने थे, ये भी वार्म है, और इतनी मुझे गर्मी लग रही है। 2 मेरे पास एक एक्स्ट्रा ड्रेस है, बट आई एम अवॉइडिंग कि ठीक है प्लेन में तो एसी चलेगा ही, होगा ही। बट यहाँ कहीं पूरे एयरपोर्ट पे एसी नहीं चल रहे हैं और इतनी गर्मी हो रही है। लिटरली मैंने ईव के भी गर्म कपड़े हटा के उसको सिंपल कॉटन क्लोथ्स पहनाए हैं, बस अंदर एक इनर पहनी है, वो भी फॉर द प्लेन। एंड क्योंकि ये भी बहुत इरिटेट हो रही थी, और निमिश ने भी स्वेट शर्ट पहनी है, और इतना वो परेशान हो रहे हैं। अभी शायद वो यहाँ पे ही कहीं से टी शर्ट या शर्ट में भी खरीद के ही पहन लेंगे, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल
कि हम यहाँ पे इतना वार्म कपड़ों में रह पाएँ। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, कोई एसी नहीं वर्क कर रहा है ऑन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। बहुत सफोकेशन है एक्चुअली, और धूप धूप के तो क्या ही कहने। कोई नहीं कह सकता ये विंटर सीजन है, ये जनवरी का मंथ है, नहीं है भाई। ये मई और जून ही चल रहा है। यहाँ के पॉल्यूशन ने गर्मी ही ला रखी है, कोई सर्दी नहीं है। तो अगर आप आने वाले हो ऑन द एयरपोर्ट, मेक श्योर आप कंफर्टेबल कॉटन कपड़े ही पहन कर आओ। सर्दी का सोचना ही मत, और ज़्यादा से ज़्यादा एक पतला सा स्वेट शर्ट डाल लेना कि फॉर द एयरप्लेन, अगर प्लेन के अंदर ठंड हुई तो आप वो पहन सकते हो। एंड या अभी हम बैठे हैं ऑन कार्नेटिक कैफ़े, क्योंकि हमने इसका ट्राई कर रखा है दिल्ली में। बहुत टेस्टी डोसा होता है इसका, वी रियली लव इट। तो निमिष गए ऑर्डर देने, मैं और ईवू बैठे हुए हैं। एंड या दैट्स इट। कार्नेटिक कैफ़े का डोसा एंड फिल्टर कॉफ़ी, ये वाला डोसा सबसे फेमस है। तो अगर आप दिल्ली में आओ तो कार्नेटिक कैफ़े जाना, और वहाँ पे ये महाबलेश्वरम 18th करके कोई डोसा है, ये ट्राई करना। ये हमने पहले भी खाया है एंड इट इज़ लाइक वाओ हेवन। मेरा सबसे आज तक का वन ऑफ फेवरेट डिश है एंड डोसा है। सो हाँ, ये थोड़ा थिक डोसा होता है एंड इनका घी एंड एवरीथिंग इज़ परफेक्ट टेस्ट। हमारा बोर्डिंग गेट लकीली 1। हमारा जनरली ना 1, 5 ऐसे पता नहीं क्यों इतना पास का बोर्डिंग गेट आता है कि हमें ज़्यादा चलना ही नहीं पड़ता है। नंबर 1 है आज। और ईवू थोड़ा सा नींद में आते हुए, एंड सच बताऊँ मुझे भी बहुत ज़ोर से नींद आ रही है, क्योंकि मैंने जुकाम की भी मेडिसिन खाई है। एंड अब बस मुझे लग रहा है मैं अभी सो जाऊँ। ईवू भी थोड़े नींद में है और ईवू की मम्मी भी। छोटी वहाँ कर लो। तो बोर्डिंग में भी आपको मिलेगी प्रायोरिटी अगर आपके पास बेबी है। तो सबसे पहले बिजनेस क्लास एंड विद द इन्फेंट्स वाले लोगों को बोर्डिंग करवाई जाती है। एंड हमने सबसे पहले बोर्डिंग हो गई हमारी, अब हम जा रहे हैं। ये हमारी वो अपने स्ट्रोलर में प्लेन तक जा रही है। पायलट उड़ान भरने से पहले अपनी नींद पूरी कर रहा है। और हाँ, आप स्ट्रोलर प्लेन तक ले जा सकते हो। कई एयरलाइंस अलाउ करती हैं अंदर स्ट्रोलर, और कई आपको बाहर, मतलब गेट के बाहर आपसे कलेक्ट कर लेंगी। तो कैसे क्या होता है ये मैं बाद में बनाऊंगी एक वीडियो, उसमें आपको सब समझाऊंगी। मेरी छोटे कैप्टन तो ये लग चुकी है ईवी को भी सीट बेल्ट, मेरी सीट बेल्ट से ही इसकी अटैच करी है। और हाँ, वी आर सीटेड इन द प्लेन। ऐसे एंटरटेन रखना पड़ता है, इसलिए हम लोग झुंझुना लाए हैं, बट विद वेरी लेस नॉइज़। आप भी अगर ट्रैवल करो तो ऐसा कम आवाज़ वाला झुंझुना ले सकते हो टू कीप द बेबी एंटरटेन। एक्चुअली अभी हो रहा है स्नैक टाइम, तो ये है इवनिंग स्नैक। इसमें है बॉइल्ड कॉर्न्स, मिनी अनियन उत्तपम्स, और सॉरी वेज उत्तपम अनियन टमाटो वाले। एक ये टिक्की है, आई डोंट नो ये किसकी है। एंड वी हैव पपाया। ओके, दिस इज़ हरा भरा कबाब। निमिष ने खाया और पता है कि हरा भरा कबाब है। ये है पपाया। और हम हमारा स्नैक टाइम एंजॉय कर रहे हैं। ईवू पीसफुली अपने बैसिनेट में सो रही है। आप ही मेरा मत देखना, मेरे पत्ते मत देखना। खुशी और नितेश भाई
भैया, अपन दोनों खेलें। दिल्ली से दुबई जा रही है फ़्लाइट, बट ऐसे जा रही है। ये ब्लॉग है, जिसको नहीं पता उसको भी पता लग जाएगा। बताओ क्यों इधर से जा रही है, ये ऐसे क्यों नहीं जा रही है, कमेंट्स में देखते हैं किस किस को पता है। कौन आया है दुबई? ईवू आया है। कौन प्लेन उड़ा के लाया? ईवू लाया है ना? है ना? तो आ गए हैं अब हम हमारी डेस्टिनेशन, दैट इज दुबई। एंड विद ईवू हमें ये सारी भीड़ जो इमिग्रेशन की यहाँ पे है, अराउंड मोर देन 500 पीपल, यहाँ इसके पहले विद इन 2 मिनट्स हमारा इमिग्रेशन हो गया। सो इफ यू आर ट्रैवलिंग विद द बेबी, हेलो गाइस, ये है ब्लॉग 2 और हाय निमिष। ये है हमारा लगेज और ये जा रहे हैं कुछ कुछ देखने। एंड यस, ये है ईवू। यहाँ पे आने के बाद मैंने इसको चेंज कर दिया बिकॉज़ थोड़ा वो भी अनकंफर्टेबल थी एंड या होटल तक जाने में हमें टाइम लगेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और ये है व्लॉग 2। व्लॉग 1 में हम कर रहे थे ट्रैवल, और कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं ये अब मैं आपको बताती हूँ। सो फाइनली वी आर इन दुबई और हम आए हैं वेकेशन के लिए, मैं, निमिष एंड ईवू। तो अगर आपने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा है कि बेबी के साथ हमने लाइक अ प्रो ट्रैवल कैसे करा, तो वो जाके पहले देखना। वो आपको बहुत हेल्प करेगा अगर आपका न्यूबॉर्न बेबी है या आपका छोटे बच्चे हैं, तो कैसे उनके साथ ट्रैवल करें, हाउ टू एक्चुअली फील लाइक अ बिजनेस क्लास पैसेंजर। एंड यस हबीबी, कम टू दुबई। वो रहा बुर्ज खलीफा, वो रहा आपका बुर्ज खलीफा। आई थिंक वही है बुर्ज खलीफा। हाय, तो अब हमने चेक इन कर लिया है हमारे होटल में, एमिरेट्स ग्रैंड होटल। एंड हमारा रूम कुछ इस तरीके से है। पहली बार जब मैंने ये रूम देखा मैं ऐसे थी, ये तो खाली है, और सामने हमें दिखा ये खाली। एंड बेड है हमारे यहाँ। फिर हमने देखा कि ओके, दिस इज़ आवर बेड, दिस इज़ आवर बाथरूम। एंड और सबसे बढ़िया चीज़ है इस रूम की, यहाँ का व्यू। ये देखो एक बार, दिस इज़ दुबई। एंड आप लोग गेस करो, कमेंट्स में बताना कि मैं कौन से फ्लोर पे होंगी, एक अंदाज़ा लगाओ ये कौन सा फ्लोर है।